शुरू करें। तो जैसा कि हम जानते हैं ये कुदेसिया पार्क है और यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दी गई थी, तलवार तोड़ दिया गया था, हाथ तोड़ दिया गया था। आनंद मोहन 2-3 दिन पहले आए थे। आज राजपूत समाज के देश भर के जितने युवा हैं, जितने भी नेता हैं यहाँ आए हुए हैं और हमारे साथ है बीरू सिंह जी। कब तक लड़ना पड़ेगा? हमारे पूर्वज लड़ते 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 नहीं थके, तो हम लोग तो उन्हीं का डीएनए है ना। जब तक जिंदगी है लड़ना पड़ेगा। पहले वो हूणों से लड़ते थे, यहूदियों से लड़ते थे, मुगलों से लड़ते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे, आताताइयों से लड़ते थे, देश धर्म को तोड़ने वालों से लड़ते थे। आज हम इन लोगों से लड़ रहे हैं, एमसीडी से लड़ रहे हैं, देश के कानून से लड़ रहे हैं। एमसीडी को छोड़िए, संसद में बैठ के कोई कहता है कि बाबर को राणा सिंह ने बुलाया। मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो हलाला की औलाद है। मेरे हिसाब से कहा जाए तो एक मुगल से पैदाइश और हलाला की औलाद से पैदा होने वाले लोग जो महाराणा प्रताप, बप्पा राव और राणा सांगा की तलवार उठाने की हैसियत नहीं रखते थे, वो उनके बारे में कह रहे हैं, जिनके हमारे बाप दादाओं के एहसान से आज वो पले बड़े हैं। इस देश में अगर अल्लाह अकबर नहीं कह रहे हैं तो हमारे बाप दादाओं की वजह से नहीं कह पा रहा है कोई। और संसद मौन है। मैं बताऊं आपको, संसद मौन नहीं है, संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मौन है। संसद कहाँ मौन है? संसद अगर मौन होती तो वो बोल पाता क्या? संसद मौन नहीं है, संसद बोल रही है, लेकिन संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मौन हैं। संसद मौन नहीं है। पत्रकार महोदय, सड़क तो आबाद है ना। मैं एक बात आपसे कहना हूँ, सड़क अगर हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन पेनल कोड और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को मानने वाले लोग हैं। हमारे बाप दादाओं ने इस देश में आक्रांताओं से लड़ाई लड़ा है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमारे बाप दादाओं ने संघर्ष किया। अगर ये कानून नहीं होता जिसके लिए हमारे बाप दादाओं ने लाखों गलों को कटवाया, करोड़ों काटा, नहीं तो रोड क्या पूरा देश बंद कर देते। बीरूदा, सड़क पर आप चाहे जितना भी कानून की बात कर लें, संविधान की बात कर लें, शांति की बात कर लेंगे, लेकिन इस देश में एक खड़ा है जो कल जब आपकी खबर करेगा तो वो यही कहेगा कि करनी सैनिक सड़क पे उतरे थे और उन्होंने रोड जाम कर दिया। दे आर हुलीगन। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये देश वही है, वो निगेटिव नैरेटिव्स के लोग कहते हैं कि ऐसे लोग जो भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हो, भगवान कृष्ण के अस्तित्व पे सवाल उठाते हो, समाज में इतने महापुरुष जिनकी वजह से देश आज आज़ाद होकर लोग घूम रहे हैं, जो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 16 से लेके 27 तक की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो किनकी वजह से? वो भी रोड पे थे। उनको, उन क्रांतिकारियों को भी एक नैरेटिव लोग थे, एक धड़ा था जो गुंडा कहता था, अपराधी कहता था। वो समाज के नाम पे ऐसे लोग कलंक हैं जो समाज के हित की बात करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं कहते हैं कि गुंडा हैं रोड पे। और सुनिए, मैं आपको, पत्रकार हैं आप, मेरे भाई हैं, मैं आपको, आप चौथे स्तंभ हैं संविधान के। आपको लिखना पड़ेगा कि देश की वो जागृत कौम जिसके पूर्वज देश हित के लिए लड़े हैं, वो आज रोड पे बैठी है। कहीं ना कहीं ये देश के कानून पे बड़ा सवाल है। कलंक का टीका कब मिटेगा? ये जो खंडित मूर्ति यहाँ है वो कब हटेगा? नया मूर्ति कब लगेगा? मैं कह रहा हूँ ना कि कानून नहीं होता तभी मिटा देते हैं। हम अपने बाप दादाओं के संघर्ष की कहानी को गलत ट्रैक पे नहीं लेके जाना चाहते हैं मेरे भाई। आपको भी पता है कि मैं कौन हूँ, हूज आई एम। मैं वही हूँ जो कहता हूँ वो करता हूँ। मूर्ति लगाने की बात छोड़िए, एक एक राजपूत चाहे तो एक एक दिन में सैकड़ों मूर्तियाँ लगा दे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि जिस माध्यम से लोगों को इंटरेक्ट करने की आवश्यकता है उस माध्यम से हम बात करें। माध्यम गलत ना हो, माध्यम गलत ट्रैक वाला ना हो, माध्यम गलत तरीका ना हो। हमारा उदाहरण गलत तरीके से प्रस्तुत ना की जाए, यही कहना चाह रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि मेरे उदाहरण को गलत तरीके से प्रस्तुत भी कर देगा तो कोई फर्क नहीं। मैं बप्पा राव और राणा सांगा की औलाद हूँ। मैं क्रांति में विश्वास रखता हूँ और जिनको शांति पसंद है वो हरिद्वार में शांति कुंज बना, वहाँ चले जाएं। बहुत सीधा सा मेरा कहना है। तो पूरे देश से लोग यहाँ जुटे हुए हैं और ये क्रांति का बिगुल फूंक दिया गया है। 3-4 दिन पहले कुछ साथी आए थे, यहाँ सीमित संख्या थी, लेकिन आज बड़ी संख्या में देश भर से राजपूत युवा यहाँ आए हुए हैं और आ गए हैं तो बात तो बनेगी। धन्यवाद।